एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को सम्मन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी को 8 जून और राहुल गांधी को कल यानी 2 जून को पेश होने के लिए कहा गया है। हालांकि राहुल गांधी फिलहाल विदेश में हैं और उन्होंने कहा है कि वो कल पेश नहीं हो सकते। राहुल गांधी ने ईडी से और वक्त मांगा है। कांग्रेस के नेताओं ने बताया कि सोनिया गांधी 8 जून को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने पेश होंगी। एक पैसे का, एक अचल संपत्ति का, एक बिल्डिंग का, एक फ्लैट का, एक किसी चीज का स्थानांतरण, ट्रांसफर कहीं नहीं हुआ, किसी को नहीं हुआ। इनका भ्रष्टाचार सिर्फ एक नेशनल हेराल्ड तक सीमित नहीं है। साफ है कि तानाशाह डर गया है। अगर आप भ्रष्टाचार करोगे तो क्या कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि गांधी खानदान अछूता रहे कानून से? जैसा हमने कहा, हम न डरेंगे न झुकेंगे और सीना ठोक कर ऐसे कारनामों का सामना करेंगे। अभी राहुल गांधी ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं, सोनिया गांधी भी पेश नहीं हुई हैं, लेकिन उससे पहले ही सियासी घमासान शुरू हो गया है। राहुल को आज पेश होना है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कहा कि वो विदेश में हैं, आज नहीं आ सकते, बाद में आएंगे। क्या नेशनल हेराल्ड का केस सियासत का बड़ा मुद्दा बनने वाला है? ये समझने से पहले ये जान लीजिए कि हुआ क्या है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को कुछ दिन पहले नोटिस भेजा। ईडी ने नोटिस भेजा, लेकिन इसे सार्वजनिक नहीं किया। कांग्रेस ने ईडी से नोटिस मिलने की बात खुद बताई और ये दिखाने की कोशिश की कि सरकार ईडी के जरिए राजनीतिक विरोधियों को परेशान कर रही है। ईडी ने नोटिस भेजकर राहुल गांधी को 2 जून को पेश होने के लिए कहा, जबकि सोनिया गांधी को 8 जून को बुलाया गया है। हो सकता है राहुल गांधी और सोनिया गांधी एक साथ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने पेश हों। पेशी का समन नेशनल हेराल्ड केस में मिला है। सियासी बयानबाजी से पहले इस केस को समझ लीजिए। असल में नेशनल हेराल्ड अखबार को एसोसिएट जर्नल लिमिटेड कंपनी निकालती थी। एसोसिएट जर्नल की सारी संपत्ति 2010 में बनी राहुल गांधी और सोनिया गांधी की कंपनी यंग इंडियन लिमिटेड को सौंप दी गई। ये कंपनी आजादी से पहले 1937 में बनी थी। इस कंपनी ने 1938 में नेशनल हेराल्ड अखबार निकालना शुरू किया। आजादी के बाद इस कंपनी को कई शहरों में प्राइम लोकेशन पर सस्ते रेट पर सरकारी जमीन दी गई, लेकिन इस शर्त के साथ दी गई कि जमीन का कारोबारी इस्तेमाल नहीं होगा। नेशनल हेराल्ड केस के दफ्तर बनाए जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे नेशनल हेराल्ड निकालने वाली कंपनी कंगाल हो गई। इसके बाद खेल शुरू हुआ। एसोसिएट जर्नल लिमिटेड को कांग्रेस ने 90 करोड़ का कर्ज दिया, वो पैसा भी डूब गया। इसके बाद 2010 में यंग इंडियन कंपनी बनी। इस कंपनी के पास सिर्फ 50 लाख की पूंजी थी। 50 लाख लेकर कांग्रेस ने यंग इंडियन को एसोसिएट जर्नल लिमिटेड से अपना पैसा वसूलने का हक दिया और इसी आधार पर नेशनल हेराल्ड के सारे शेयर यंग इंडियन के पास आ गए। उनकी संपत्तियों पर यंग इंडियन का कब्जा हो गया। अब सवाल यह है कि नेशनल हेराल्ड भी कांग्रेस का था, यंग इंडियन भी कांग्रेस की है। फिर अगर कांग्रेस ने अपनी एक कंपनी की प्रॉपर्टी दूसरी कंपनी के हवाले कर दी तो इसमें दिक्कत क्या है? तो सुनिए, दिक्कत ये है। नेशनल हेराल्ड तो कांग्रेस का था, लेकिन यंग इंडियन में मेजोरिटी शेयर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास है। सोनिया गांधी की हिस्सेदारी 38% है और राहुल गांधी की भी 38%, यानी कंपनी गांधी नेहरू परिवार की है। और नेशनल हेराल्ड की सारी संपत्ति सिर्फ 50 लाख में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की कंपनी के हवाले कर दी गई। ये केस 2012 में दर्ज हुआ था। अब ईडी इसकी जांच कर रही है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि जब पैसे का लेन देन नकद हुआ ही नहीं, संपत्ति का कोई ट्रांसफर नहीं हुआ, तो केस किस बात का? एक पैसे का, एक अचल संपत्ति का, एक बिल्डिंग का, एक फ्लैट का, एक किसी चीज का स्थानांतरण, ट्रांसफर कहीं नहीं हुआ, किसी को नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। तीसरी बात, जो कुछ भी रुपया आया यंग इंडिया में कभी भी, ये किसी का आरोप भी नहीं है कि उसको बाहर दिया गया, डिविडेंड दिया गया, जो दे नहीं सकते सेक्शन 25 में। चौथा, कि जब वही सब चीज वैसी है तो मनी लॉन्ड्रिंग कहां से आती है? अनुच्छेद 50 जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत है, उसके अंदर समझ आप कैसे इशू करते हैं? जो तर्क मैंने अभी आपको बताया, और वो चौथा बिंदु है मेरा, उसके अंतर्गत 2015 में ये केस बंद हो गया था। याद रखिए, 2014 के पहले का केस है ये। ईडी की तरफ से ये केस बंद हो गया। हमारे सत्तारूढ़ सरकार के लोगों को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने ईडी में लोगों को बदला, हटाया,
निरस्त किया अपने पदों से और नया केस खुलवाया प्रेशर डाल के, और उसके बाद अब 7 साल बाद ये समझ दे रहे हैं जैसा हमने कहा, हम न डरेंगे न झुकेंगे और सीना ठोक कर ऐसे कारनामों का सामना करेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।